दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने डिफेंस क्लासेस पर। दोस्तों आज हम लोग जो है अपना एओसी की जो आप लोगों की क्लासेस थी, हमने बोला था दोस्तों आप लोगों का 21 से स्टार्ट हो जाएंगी, लेकिन कुछ वजहों से जो है आपका आज 22 से आपकी क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं। और आपको बताऊं दोस्तों, जो आपका एओसी का एग्ज़ाम है, अगर बात करें फायरमैन का तो फायरमैन का आपका 14 मई को, अगर बात करें ट्रेडमैन का तो ट्रेडमैन का आप लोगों का 28 मई को है। अब देखिए आपका एग्ज़ाम दोस्तों, अगर बात करें हम लोग तो फायरमैन के लिए तो मुश्किल से 15 से 20 दिन, और अगर बात करें फायरमैन के लिए तो करीब करीब 1 महीना, यानी अगर हम लोग बात करें ट्रेडमैन के लिए दोस्तों तो 1 महीना, और वहीं बात करें फायरमैन के लिए तो आपका करीब करीब 20 दिन। अब दोस्तों उन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए कि आपके क्या क्वेश्चंस आ सकते हैं, क्या आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उन टॉपिक को हम लोग करने वाले हैं। इसके बाद आपका प्रैक्टिस सेट हम लोग करने वाले हैं। और दोस्तों आप लोगों से कह सकता हूँ जीके में प्लस इंग्लिश में आपके 90% जो है टॉपिक आप लोगों को मैं कवर कर दूंगा, और आपके क्वेश्चन भी यहाँ से फंसने वाले हैं। बस आप लोगों को क्या करना है, क्लासेस को लास्ट तक देखना है, और अगर आपको क्लासेस पसंद आए तो चैनल से भी जुड़ जाना है, टेलीग्राम से भी जुड़ जाना है, व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ जाना है, और अपने दोस्तों वगैरह को आप लोग ये रिकमेंड भी कर सकते हो और शेयर भी कर सकते हो। आपकी एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट सारी क्लासेस चलाऊँगा, और जितना भी दोस्तों आपका स्टडी मटेरियल वगैरह है सब आपको इसी ग्रुप में देने वाला हूँ। इसलिए मैंने आपका एकदम पेड तरीके का आपका ग्रुप बना दिया है, ताकि कोई और बच्चा मैसेज वगैरह ना कर पाए, सीधा जो चीज़ें ऑथेंटिक है आपको मिलेंगी, बस इतना करने वाला हूँ मैं। चलिए आपका आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं, और आप लोग पूरा बढ़िया से सपोर्ट करिए क्लासेस को, और खूब अच्छे से अपना क्लासेस को देखिए। अगर कोई आपको और डाउट आता है आप लोग बताइए, उसको और सुधार किया जाएगा। चलिए दोस्तों हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना आज की पहली क्लास। देखिए दोस्तों, आज हम लोगों ने पॉलिटी की क्लास को डिज़ाइन किया, और आपका पहला जितना हमारा पार्ट है संविधान का उसको कवर करूंगा। उसके बाद इसके अगला जो क्लास आएगी पार्ट 2, उसमें सारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल को कवर कर लूँगा। आपका जो है पॉलिटी इससे बाहर नहीं जाएगा, आपका 10th लेवल का एग्जाम आप लोग भी जानते हो। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे दोस्तों पहला, यानी हमारा संविधान का जो भाग 1 है उसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं। उसमें दोस्तों हमारी आती हैं संघ और राज्य क्षेत्र के बारे में दिया गया, जो कि अनुच्छेद 1 से 4 के अंतर्गत है। इसमें दोस्तों हमारा जो है 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में दिया गया, इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा। अब नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे भाग 2 के बारे में। देखिए दोस्तों, जो हमारा भाग 2 है वो नागरिकता से संबंधित है, जो कि अनुच्छेद 5 से लेकर के 11 तक। और बात करें दोस्तों, जो ये हमारा नागरिकता की बात की जाए या भाग 2 की बात की जाए दोस्तों, ये हमारा इंग्लैंड से लिया गया है। हमारा कहाँ से लिया गया? इंग्लैंड यानी ब्रिटेन से हमारा लिया गया है। और आपको ये भी बता दूं कि इंडिया दोस्तों एक ऐसी कंट्री है जहाँ पर क्या है, एकल नागरिकता, आपको पता है एकल नागरिकता प्रणाली हमारे देश में है। इसको भी आप लोगों को ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे भाग 3 के बारे में। देखिए मौलिक अधिकार, भाग 3 हमारा किससे संबंधित है? मौलिक अधिकार से। दोस्तों देखिए मौलिक अधिकार जो कि हमारा क्या है, अनुच्छेद 12 से लेकर के अनुच्छेद 35 तक रखा गया है, आता है। और दोस्तों अगर बात करें मूल संविधान में हमारे जो है 7 मौलिक अधिकार थे, ठीक है। यानी अगर हम लोग बात करें तो मूल संविधान में हमारे दोस्तों क्या थे, 7 मौलिक अधिकार थे, ठीक है। और वर्तमान समय में दोस्तों क्या है, 6। एक दोस्तों हमारा जो 7वां हुआ करता था संपत्ति का अधिकार, दोस्तों उसको क्या कर दिया गया है, उसको खत्म कर दिया गया। यानी अब वो हमारे संविधान में है, लेकिन वो अब कानूनी अधिकार बन चुका है, ठीक है। और ये हमारा दोस्तों कहाँ से लिया गया, संयुक्त राज्य अमेरिका यानी यूएसए से लिया गया। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे दोस्तों भाग 4 के बारे में। देखिए भाग 4 हमारा क्या है दोस्तों, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, यानी हमारा क्या आता है इसमें, डीपीएसपी के बारे में बताया गया। डीपीएसपी हमारा दोस्तों क्या है, अनुच्छेद 31 से लेकर के 51 तक। और दोस्तों ये जो डीपीएसपी है हमारा, ये आयरलैंड से लिया गया है। इसको भी ध्यान रखना, बहुत पूछता है कि डीपीएसपी या राज्य के नीति निर्देशक तत्व हमारे कहाँ से लिए गए हैं, आयरलैंड से लिए गए हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे दोस्तों भाग 4A या 4K के बारे में। देखिए हमारा क्या है, मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य हमारा किस में आता है, अनुच्छेद 51A में आता है, जो कि दोस्तों हमारा क्या है, ये हमारा रूस से लिया गया। दोस्तों अगर इसकी बात करें तो ये 42वें संविधान संशोधन द्वारा सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर इसको लाया गया था। उस समय दोस्तों क्या थे, हमारे 10 मौलिक कर्तव्य थे। उस समय हमारे क्या थे, 10 मौलिक कर्तव्य थे। वर्तमान समय में दोस्तों बात करें हम लोग तो 11 मौलिक कर्तव्य, वर्तमान समय में बात करें तो 11 हमारे मौलिक कर्तव्य हैं। 11वां मौलिक कर्तव्य क्या था दोस्तों, अगर 11वें मौलिक कर्तव्य के बारे में बात करें तो ये हमारा 86 यानी 86वें संविधान संशोधन द्वारा इसको क्या किया गया है, जोड़ा गया है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे भाग 5 के बारे में।
देखिए दोस्तों, हमारा भाग 5 क्या है, इसमें हमारा क्या, ये सबसे संविधान का सबसे बड़ा भाग हमारा क्या है, भाग 5 है। इसमें संघ की कार्यपालिका जो कि अनुच्छेद 52 से 151 तक, और इसके अलावा अध्याय 1 के अंतर्गत कार्यपालिका अनुच्छेद 52 से 78 तक, अध्याय 2 में संसद के बारे में दिया गया जो कि हमारा अनुच्छेद 79 से 122 तक। अगर बात करें दोस्तों अध्याय 3 में राष्ट्रपति की विधायी शक्तियों के बारे में बताया गया जो कि अनुच्छेद 123 जो कि हमारी अध्यादेश की शक्ति होती है किसकी, राष्ट्रपति की, उसको बताया गया है। अध्याय 4 के अंतर्गत संघ की कार्यपालिका, संघ की न्यायपालिका, और जो कि अनुच्छेद 124 से लेकर के 147, इसको हम लोग अगर ऐसे बोलें न्यायपालिका यानी सुप्रीम कोर्ट की बात की जा रही है यहाँ पर हमारा, आपको पता है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे अध्याय 5 के बारे में, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, जिसको हम लोग कैग के नाम से जानते हैं, या CAG बोलते हैं जिसको हम लोग, ये हमारा आता जो कि अनुच्छेद हमारा 148 से लेकर अनुच्छेद 151 तक। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे दोस्तों भाग 6 के बारे में। देखिए भाग 6 हमारा क्या है, राज्य से संबंधित। पहले देखिए भाग 5 हमारा किससे संबंधित था, संघ से संबंधित था दोस्तों। अब भाग 6 हमारा किससे है, राज्य से संबंधित। इसमें हमारा क्या होता है, अनुच्छेद 152 से लेकर अनुच्छेद 237 तक बताया गया। अध्याय अगर 1 की बात करें दोस्तों, ये साधारण उसकी परिभाषा वगैरह के बारे में जो कि हमारा अनुच्छेद क्या है 152। अध्याय 2 की बात करें दोस्तों तो इसमें कार्यपालिका, इसमें देखिए हमारा क्या होते हैं, हाई कोर्ट हो गए, इसके अलावा ट्रिब्यूनल कोर्ट्स वगैरह हो गए, वो सारी चीज़ें इसमें आती हैं। अध्याय 3 की बात करें, देखिए राज्य का विधानमंडल, जो हमारा विधानमंडल होता है, देखिए विधानमंडल भी आता है, विधान परिषद भी आता है, लेकिन कुछ राज्यों में विधान परिषद होती है, कुछ राज्यों में विधान परिषद नहीं होती, इसलिए हमने यहाँ पर क्या लिया, विधानमंडल। अनुच्छेद 168 से 212 तक। अध्याय 4 में दोस्तों बात करें, राज्यपाल की विधायी शक्तियों के बारे में बताया गया है, जो उनका अनुच्छेद है 213, जिसको हम लोग बोलते हैं राज्यपाल का अध्यादेश। ठीक। अध्याय 5 में बात करें राज्यों के उच्च न्यायालय, इसके अलावा अनुच्छेद 214 से 232 तक इसकी चर्चा यहाँ पर की गई है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे दोस्तों, यहाँ पर हमारा क्या है, अध्याय 6। अध्याय 6 में हमारा क्या दोस्तों, अधीनस्थ जो न्यायालय वगैरह हमारे होते हैं, इसको हम लोग ट्रिब्यूनल बोलते हैं, ट्रिब्यूनल कोर्ट वगैरह बोलते हैं, या हम लोग इसको इसमें रखते हैं, जो हमारे क्या होते हैं जिला लेवल पे, जिला एवं सत्र न्यायाधीश न्यायालय होते हैं, उनकी चर्चा यहाँ पर दोस्तों अनुच्छेद 233 से 237 तक की गई है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे भाग 7 के बारे में। देखो दोस्तों, हमारा जो संविधान का भाग 7 था उसको अभी खत्म कर दिया गया, उसके बारे में कोई चर्चा हम लोग नहीं करेंगे। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे भाग 8 के बारे में। देखिए भाग 8 हमारा क्या है, राज्य यानी संघ राज्य क्षेत्र से संबंधित, यानी संघ राज्य क्षेत्र से संबंधित है, जो कि अनुच्छेद हमारा 239 से 242 तक आता है। नेक्स्ट हम लोग बात करने वाले हैं भाग 9 के बारे में। देखिए जो भाग 9 हमारा, ये पंचायतों से संबंधित, जो कि हमारा अनुच्छेद 243 से 243 ओ तक। और दोस्तों इसको 1992 में 73वें संविधान संशोधन द्वारा इसको क्या किया गया था, जोड़ा गया था। इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा, बहुत पूछता है आप लोगों से, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे दोस्तों अनुच्छेद यानी भाग 9 का। देखिए भाग 9 और 9 का, ये 9 का हमारा क्या है, ये दोस्तों हमारा नगर पालिका से संबंधित है, जो कि हमारा अनुच्छेद 243P से लेकर के 243ZG तक आता है। और दोस्तों अगर बात करें नगर पालिका की या भाग 9 का को दोस्तों, ये हमारा 74वां संविधान संशोधन द्वारा इसको क्या किया गया था, संविधान में जोड़ा गया था। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे भाग 9 खा के बारे में। देखिए भाग 9 खा के बारे में हमारा क्या आता है, सहकारी समितियां, जो कि हमारा क्या अनुच्छेद 243ZH से लेकर के 243ZT तक दिया गया है। और दोस्तों ये संविधान के 94वें संविधान संशोधन द्वारा इसको जो है संविधान में क्या किया गया था, इसको जोड़ा गया था, यानी 94th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट द्वारा इसको क्या किया गया था, संविधान में जोड़ा गया था। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे दोस्तों भाग 10 के बारे में। देखिए भाग 10 हमारा क्या है, अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्र से संबंधित है, जो कि हमारा 244 यानी अनुच्छेद 244 से लेकर अनुच्छेद 244 का यानी ए तक हमारा यहाँ पर आता है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे भाग 11 के बारे में। देखिए भाग 11 में दोस्तों संघ और राज्य संबंध यानी स्टेट और सेंट्रल का रिलेशनशिप के बारे में बात की गई, यानी हमारा कंट्री और स्टेट की जो रिलेशनशिप उसके बारे में बताया गया, जो कि अनुच्छेद हमारा क्या है 245 से 263 तक। अध्याय दोस्तों इसमें अध्याय 1 जो बताया गया उसमें क्या है, विधायी संबंध यानी क्या है, जो पॉलिटिकल संबंध है या कह सकते हो हम लोग जो विधायी संबंध है उसके बारे में बात किया गया। और अध्याय 2 में दोस्तों प्रशासनिक संबंध यानी जो हमारा क्या है, जो हमारा प्रशासन से संबंधित हमारे जो संबंध हैं वो इसमें दिया गया कि इसमें अध्याय 2 में, जो कि हमारा अनुच्छेद 256 से 263 तक आता है। ठीक है, अगला हम लोग बात करेंगे
भाग 12 के बारे में। देखिए भाग 12 जो हमारे संविधान को, उसमें क्या है, वित्त संपत्ति संविधाएं, यानी वित्त से संबंधित जितनी संविधाएं हैं वो सारी चीज़ें इसमें आती हैं। यानी हमारा अनुच्छेद 264 से 301 तक। अगर बात करें दोस्तों अध्याय 1, ये हमारा किस संबंधित है, वित्त से संबंधित है, जो कि अनुच्छेद हमारा क्या है 264 से 291। अध्याय 2 में दोस्तों क्या है, ऋण यानी बोरोइंग के बारे में बात की गई है, अनुच्छेद 292 से लेके 293। अध्याय 3 में दोस्तों अगर बात करें संपत्ति संविधाओं की बात की गई है, अधिकार की बाध्यता और वाद संबंधी यानी जो भी क्या है आपस में झगड़े लड़ाइयाँ होंगी उन सब चीज़ों के बारे में दिया गया है, जो भी उनके डिफरेंसेस होंगे वो अनुच्छेद 294 से 300 में दिया गया। और दोस्तों यहीं बात करेंगे अध्याय 4 यानी कहने का संपत्ति का अधिकार, अनुच्छेद 301, और यहीं पे हम लोग समझ लेंगे संपत्ति के अधिकार को दोस्तों 44वें संविधान संशोधन द्वारा इसको भाग 12 में लाया गया था, ध्यान रखिएगा। और वित्त आयोग भी दोस्तों इसी में आता है, जो कि हमारा क्या है अनुच्छेद 80 है, ठीक है, ध्यान रखिएगा आप लोग इसको भी, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे दोस्तों भाग 13 के बारे में। देखिए भाग 13 भारत के राज्य के भीतर व्यापार वाणिज्य समागम, अनुच्छेद 300 से 301 से लेकर के 300 भारत के अंदर जो व्यापार होगा, ठीक है, जो जितना वाणिज्यिक क्षेत्र वगैरह इन सब चीज़ों का समागम किया गया भाग 13 के अंदर। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे दोस्तों भाग 14 के बारे में। देखिए भाग 14 के बारे में बात करें, संघ और राज्य से के अधीन जितनी भी सेवाएं यानी राज्य सरकार के अंतर्गत और भारतीय सरकार के अंतर्गत जो सेवाएं आती हैं उनके बारे में दिया गया। इसका दोस्तों अनुच्छेद बात करें तो अनुच्छेद 308 से लेकर के अनुच्छेद 323 तक बताया गया। अध्याय 1 में दोस्तों सेवाएं दी गई, जो कि सेवाएं जो है 308 से लेकर के 314 तक आता है। अध्याय 2 में लोक सेवा आयोग यानी अनुच्छेद की बात करें 315 से 323 में देखिए हमारा यूपीएससी भी आता है, ठीक है। इसमें दोस्तों हमारा स्टेट पीसीएस भी आता है, इसको भी ध्यान रखिएगा, स्टेट पीसीएस वगैरह जो होता है वो भी आता है, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे भाग 14 का। इसमें दोस्तों हमारा क्या अधिकरण आते हैं, हमारे अनुच्छेद 323A से लेकर के 323 का से लेकर के 323 खा तक, इसको ध्यान रखिएगा। ट्रिब्यूनल्स यानी जितने भी हमारे अधिकरण आते हैं उनके बारे में इसमें बताया गया। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे दोस्तों अगला हमारा क्या है भाग 15। भाग 15 में क्या बताया गया है, भाग 15 में दोस्तों हमको निर्वाचन यानी कहने मतलब इलेक्शन के बारे में बताया गया, जो कि हमारा अनुच्छेद क्या है 324 से लेकर के 329 का तक। नेक्स्ट हम लोग बात करने वाले हैं भाग 16 के बारे में। देखिए कुछ वर्गों से संबंधित विशेष प्रावधानों को इसमें बताया गया है, अनुच्छेद 330 से लेकर के 342 का तक के बारे में इसमें अनुच्छेद दिए गए हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करने वाले भाग 17 के बारे में। देखिए भाग 17 में दोस्तों क्या है हमारा, इसमें जो है जितनी भी हमारे राजभाषा अनुच्छेद संघ की भाषा वगैरह वगैरह के बारे में इसमें दिया गया है। देखिएगा पूरा पढ़ने वाले एकदम डिटेल में, आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली, ठीक है। राजभाषा यानी अनुच्छेद 343 से 351। अध्याय 1 में क्या है संघ की क्या भाषा होगी, अनुच्छेद 343 और 344। और प्रादेशिक भाषा जो है क्या होगी, अनुच्छेद 345 से 347 के अंतर्गत दिया गया। अध्याय 3 में दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालय आदि की भाषा क्या होगी, अनुच्छेद 348 से 349 में इसको बताया गया। अध्याय 4 में विशेष निर्देश दिए गए हैं, किसके, अनुच्छेद 350 300 यानी विदेश निर्देश किसके लिए, किन भाषाओं का किस तरीके से हम लोग प्रयोग करेंगे, इसके बारे में विशेष निर्देश दिया गया, जो कि हमारा अनुच्छेद 350 और 351 है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे दोस्तों भाग 18 के बारे में। देखिए भाग 18 में दोस्तों अगर हम लोग बात करें, इसमें जो आपातकालीन शक्तियां उसके बारे में बात किया गया है। आपात उपबंध जो कि हमारा 352 से लेकर के 360। राष्ट्रीय आपात की बात करें दोस्तों हमारा क्या है, जो कि हमारा 352 अनुच्छेद कौन सा है 352। राष्ट्रीय शासन की बात करें दोस्तों हमारा तो अनुच्छेद 356। और वित्तीय आपात की बात करें हम लोग तो अनुच्छेद 360। दोस्तों यहाँ पर एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट आप लोगों से और पूछा जा सकता है कि ऐसा कौन सा आपातकाल है जो भारत में आज तक नहीं लगा। दोस्तों हमारा क्या है वित्तीय आपातकाल। वित्तीय आपातकाल दोस्तों आज तक भारत में कभी नहीं लगा जब से भारत आज़ाद हुआ। दोस्तों ये जो आपातकालीन सुविधाएं या आपातकालीन जो संबंध है इसको दोस्तों कहाँ से लिया गया, जर्मनी के कॉन्स्टिट्यूशन से, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लाया गया है, ये जर्मनी से दोस्तों इसको लिया गया है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे दोस्तों हमारा क्या है भाग 19। देखिए भाग 19 में क्या है प्रकीर्ण संबंधित चीज़ आ रही, जो कि हमारा अनुच्छेद 361 से लेकर के 367 तक हमको दिया गया है। नेक्स्ट हम लोग का बात करेंगे दोस्तों भाग 20 के बारे में। देखिए संविधान का संशोधन जो होता है वो भाग 20 के अकॉर्डिंग होता है। अनुच्छेद 368 दोस्तों हमारा किसमें है, भाग 20 में है। नेक्स्ट हम लोग दोस्तों बात करने वाले हैं भाग 21 के बारे में। देखिए दोस्त भाग 21 में क्या कुछ अस्थायी परिवर्तन और विशेष प्रावधान के बारे में किसमें बताया गया है, भाग 21, जो कि हमारा अगर अनुच्छेद की बात करें दोस्तों 369 से लेकर के 352 के बीच में अनुच्छेद आते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे भाग 22 के बारे में। देखिए भाग 22 के बारे में अगर हम लोग बात करें, इसमें संक्षिप्त नाम
प्रारंभ, हिंदी में प्राधिकृत, पाठ और निरसन संबंधित जो चीज़ें हैं, अनुच्छेद 393 से लेकर के 395 तक चीज़ें इसमें दोस्तों हमको देखने को मिलती है। देखिए दोस्तों, जो हमारी आज पॉलिटी की क्लास थी दोस्तों, थोड़ी सी छोटी थी, 15 मिनट की थी, क्योंकि देखिए हम कौन सा टॉपिक कितना पूछा जाएगा, कितने क्वेश्चन उसके आ सकते हैं, क्योंकि आपको पता 1 महीने 1.25 महीने का आपके पास टाइम है। अगर ट्रेडमैन और फायरमैन की बात करें दोनों के एग्जाम को लेकर के, तो हम उसी तरह से चीज़ों को आपको पेड क्लासेस के तरीके से एकदम प्योर ऑथेंटिक चीज़ें आपको पढ़ा रहे हैं, ताकि आप लोगों का सबका सिलेक्शन हो। हम लोगों का टारगेट एकदम यही है कि आप लोग किसी भी तरीके से 130 प्लस नंबर करके आओ 150 में से, ये हमारा टारगेट है। देखिए एक क्लास दोस्तों आपकी आज ये पॉलिटी की हो चुकी है, दूसरी क्लास अभी आपकी पॉलिटी की एक और आएगी, जो कि आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। अगर दोनों कर लिए, आपके 2 से 3 क्वेश्चन जो पॉलिटी के पूछे जाने वाले हैं वो आपके मिल जाएंगे। ठीक है, करंट वगैरह का चीज़ें ज़्यादा बेटा, उसको मैं थोड़ा ज़्यादा कवर करूँगा, ज़्यादा चीज़ें उसमें करवाऊंगा, आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। देखिए आज की क्लास को हम लोग यहीं पर फिनिश करेंगे। अगर आप लोगों के कोई और सजेशंस हैं किसी टॉपिक को लेकर के, आप लोगों को प्रॉब्लम है, आप लोग जरूर हमको बताइएगा वीडियो के नीचे कमेंट करके, हम लोग आपकी बातों का ध्यान रखेंगे। और इसके अलावा बहुत ही जल्द आप लोगों का प्रैक्टिस सेट वगैरह भी मैं करवाऊंगा। आज की वीडियो में इतना है। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।